दोस्तों हजारों साल पहले लोग आपस में बिजनेस बार्टर सिस्टम से करते थे, जिसमें चीजों के एक्सचेंज से ही लोग आपस में ट्रेड करते थे। यानी अगर किसी के पास राइस है और उसे शुगर चाहिए तो उसे एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ता था जिसके पास शुगर हो और साथ ही उसे राइस भी चाहिए हो। और फिर अगर दोनों लोग आपस में ट्रेड करने के लिए तैयार हो जाते थे तो फिर दोनों अपनी अपनी चीजों को एक्सचेंज करके एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते थे। दोस्तों बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम ये थी कि उसमें चीजों का डायरेक्ट एक्सचेंज होता था, और जैसे जैसे बहुत से लोग अलग अलग तरह की चीजें बनाने लगे, डायरेक्ट एक्सचेंज के लिए लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता गया। और इसी वजह से लोग धीरे धीरे बार्टर सिस्टम को बदलने लगे। और इसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चेंज तब आया जब लोगों ने डायरेक्ट एक्सचेंज की जगह इनडायरेक्ट एक्सचेंज करने का तरीका अपनाया। यानी लोग दो चीजों को सीधे एक्सचेंज करने की बजाय उन्हें पहले एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज में बदलने लगे, और फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज से लोग अपनी पसंद की चीजें लेने लगे। लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए अलग अलग चीजें यूज करते थे, जैसे सी शेल्स, क्राफ्ट किए हुए स्टोन्स, हाथी के दांत या नमक। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लोगों ने जब शी शेल्स को एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया, तब अगर किसी के पास राइस है और उसे शुगर चाहिए तो वो सीधे ऐसे इंसान के पास जा सकता है जिसे राइस चाहिए, और उसे अपना राइस देकर उससे सी शेल्स ले सकता है। और फिर वो सी शेल्स लेकर ऐसे इंसान के पास जा सकता है जिसके पास शुगर हो, और उसे सी शेल्स देकर शुगर ले सकता है। इस तरीके से ट्रेड करना एक ऐसे इंसान को ढूंढने से कहीं ज्यादा आसान था जिसके पास शुगर हो और जिसे राइस भी चाहिए हो। इस तरह एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के आने से ट्रेड करना काफी आसान हो गया। और अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पर सी शेल्स का यूज ठीक वैसा ही है जैसा हम आज पैसों का यूज करते हैं, और इसी वजह से सी शेल्स और इसी तरह की चीजों को मनी का सबसे पहला फॉर्म भी कहा जाता है। सी शेल्स के बाद लोग धीरे धीरे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कॉइन से ट्रेड करने लगे, और फिर 7वीं शताब्दी में चाइना के तांग और सोंग साम्राज्य में पहली बार पेपर मनी बनाया गया। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में पैसे हमारे बैंक अकाउंट में डिजिटल फॉर्म में रहते हैं। दोस्तों पैसे टाइम के साथ जरूर चेंज होते रहते हैं, पर हर समय पर लोगों ने इसे ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहा है, और लोगों ने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की है, सालों पढ़ाई की है, ढेरों स्किल्स सीखे हैं, तरह तरह के बिजनेस किए हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें। आखिर ऐसा क्या है पैसों में जिसके लिए हम इसे पाने के लिए इतना सब कुछ करते हैं? क्या पैसों से सिर्फ हम चीजें खरीद सकते हैं, या कुछ और भी है जो चीजों से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है? जानते हैं अगले लेसन में।